नमस्कार, मैं नैन्सी राज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दैनिक उर्दू के पत्रकार की 29 वर्षीय पुत्री की डेंगू बीमारी से हुई मौत। दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची महिला वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ियों ने किया गोल्ड मेडल अपने नाम। कोर्ट परिसर से कैदी हथकड़ी खोलकर हुआ फरार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन के दीवारों पर उकेरी गई अंग प्रदेश भागलपुर के अमूल्य धरोहर मंजूषा कला। नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम 14 नवंबर से 29 नवंबर तक। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसान सीखेंगे रबी फसल उत्पादन को सुदृढ़ बनाना। वन वे ट्रैफिक नियम का पालन करा रही महिला सिपाही से एक नवयुवक उलझा। बालू लदी ट्रक पलटी, बार बार बचे चालक। फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के समीप मध्यगिरी डैम के समीप एक अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। 50 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के धावा गांव के नजदीक मध्यगिरी डैम के पास एक गड्ढे में शौच करने गए ग्रामीणों ने एक अज्ञात शव को देखा। गड्ढे में मिले शव की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ शव को देखने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई। घटना को लेकर फुल्ली डूमर एवं खेसर थाना को सूचना दी गई। सीमा विवाद में उलझे रहने के कारण 2 घंटे बाद फुल्ली डूमर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एवं उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सबकी पहचान कराने का प्रयास किया गया। थोड़ी देर बाद खेसर थाना क्षेत्र के बजरतारपुर गांव निवासी दिलीप पंडित घटना स्थल पर पहुंचे एवं सबकी पहचान की। वहीं जानकारी देते हुए दिलीप पंडित ने बताया कि सब उनके चचेरे भाई फनीलाल पंडित ग्राम बजरतार का है। आगे उन्होंने बताया कि फनीलाल पंडित एक ही भाई था और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मृतक के पिता का नाम मुन्नेश्वर पंडित बताया गया। आगे परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं रहने के कारण पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी। मृतक के माता पिता वृद्ध हैं एवं मृतक की उम्र 40 वर्ष बताई गई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से प्रारंभ हो गया। यह 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी पर विशेष फोकस किया गया है। गौरतलब हो कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन के दीवारों पर अंक की अमूल्य धरोहर मंजूषा पेंटिंग लगाई गई। भागलपुर के मंजूषा कलाकार राज्य पुरस्कार से सम्मानित पवन सागर, अमन सागर, सुमन वर्षा, ज्योति प्रीति, पूनम, कविता, सीता, सविता और अमित द्वारा बनाया गया है। लोक कला मंजूषा की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मंजूषा प्रशिक्षक मनोज पंडित के नेतृत्व में तैयार किया गया है और मंजूषा कला की पेंटिंग को बिहार पवेलियन के तोरण द्वार पर बनाया गया है, जिसे देख लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं। मंजूषा के तीनों रंग गुलाबी, हरा और पीला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भागलपुर में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। वहीं डेंगू से देर रात एक मौत भी हो गई है। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के रहने वाले एक दैनिक उर्दू के पत्रकार आफाक असद आजाद की 29 वर्षीय पुत्री फरहीन नाहिद की मौत डेंगू से हो गई। 3 दिन पहले ही उसे जांच के क्रम में पता चला कि डेंगू है, जिसके बाद परिजन प्राइवेट चिकित्सकों से उसका इलाज करा रहे थे। देर रात हालत नाजुक होने पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण घर के आगे नाला नहीं रहने के कारण जल जमाव था। 7 निश्चय योजना के तहत ब्लॉक के द्वारा नाला निर्माण कराया भी जा रहा था, लेकिन वार्ड नंबर 7 के सदस्य शमशाद और वार्ड नंबर 8 के सदस्य के परिजन मोहम्मद चांद के द्वारा नाला निर्माण नहीं होने दिया। वहीं मृतका के पिता ने जिले के कई वरीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन